फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 31वां इतवार, पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 2 से 6 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे, फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हे इस्राएल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। धन्य है प्रभु, मैंने उससे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिससे तूने राज्याभिषेक दिया है। उससे तू संभालता और जिलाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 23 से 28 तक। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में
उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, आलेलुया, आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 से है। पद संख्या 2 से 6 तक हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों को कहा कि यदि तुम ईश्वर के नियमों को हृदय से स्वीकार करेंगे, उनका पालन करेंगे, तो ईश्वर 3 विशेष कृपाएं देंगे। सबसे पहली कृपा, तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा है, तुम्हारा विकास होगा, तुम फलोगे फूलोगे। तीसरा है, तुमको प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वह देश मिलेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। माने बहुत अच्छी जमीन है, अच्छा देश है। इसके पहले अध्याय 5 में ईश्वर ने मूसा के द्वारा 10 नियम दिए थे। इसका सारांश है कि ईश्वर चाहता है कि हम लोग ईश्वर को प्यार करें, पूरे व्यक्तित्व से प्यार करें, सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करें। शक्ति का मतलब शरीर से, तो हृदय से या मन से प्यार करना है, आत्मा से प्यार करना है और शरीर से प्यार करना है। पद संख्याएं 4 और 5 महत्वपूर्ण है। हर एक इस्राएली को इसको याद करना है, कंठस्थ करना है और इसको दिन में बार बार दोहराना है। वे लोग अपनी भाषा में कहते थे, शेमा इस्राएल, इस्राएल सुनो।
हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। हमारे ईश्वर एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर में हम जानते हैं कि 3 जन है, लेकिन एक त्रिएक ईश्वर है और उनको उस जमाने में उतनी जानकारी नहीं थी। वे लोग दोहराते थे हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु हैं और उस प्रभु को हमको सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे हृदय से प्यार करना है। तो अब ईश्वर की कृपा, सबसे पहले हम लोगों को ईश्वर कल्याण में रखेंगे, हमारा कल्याण करेगा, हमारी भलाई होगी और लंबी आयु होगी। लंबी आयु का मतलब क्या है कि हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे, अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, हम लोग उत्साही रहेंगे और लंबी आयु तक जीवन बिताकर प्रभु के लिए और लोगों के लिए हम लोग सेवा करेंगे। उसके अलावा हमको प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। आज भी ये वचन लागू है। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को प्यार करें, क्योंकि ईश्वर ने इस संसार को बनाने के पहले ही हमको देखा, हमको प्यार किया है। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया था कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसकी संतान बन जाए। और यीशु ने हमको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है और तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। इससे बड़ा वादा, इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या है? ईश्वर ने हमको प्यार किया है यीशु मसीह के द्वारा। ईश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया है। उस ईश्वर को हमको प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है। यह हर एक ईसाई का कर्तव्य है, हर एक ख्रीस्त भक्त का कर्तव्य है। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि महायाजक अल्पकालिक है, वे मर जाते हैं, इसलिए बहुत सारे पुरोहितों की नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु चिरस्थायी है, वे अनंत काल तक जीवित रहते हैं। उसके अलावा यह उचित था कि हमको एक महापुरोहित यीशु मिले जो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। उनका बलिदान एक ही बार हुआ है, क्योंकि वे अनंत काल तक जीवित रहते हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, मेल्कीसेदेक की तरह वह महापुरोहित है। मेल्कीसेदेक ने रोटी और अंगूरी चढ़ाई थी। उसके अलावा मेल्कीसेदेक लेवी गोत्र के नहीं थे और यीशु भी लेवी गोत्र के नहीं थे, वे यूदा वंशी थे। उनका बलिदान एक ही बार है, अनंत काल तक ये चलता है। इसलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पुराने व्यवस्था में जो बलिदान था या महापुरोहित थे वे सब अल्पकालिक थे, वे स्थायी नहीं थे। प्रभु यीशु ने एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया, क्रूस पर वो बलिदान संपन्न हुआ और स्वर्गारोहण के समय पिता ईश्वर के सामने यीशु ने सब कुछ समर्पित किया, अपना बलिदान पूरा किया है। वह महापुरोहित हमेशा के लिए चिरस्थायी रूप से वह प्रतिष्ठित है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमको सबसे महान महापुरोहित मिले हैं जो यीशु मसीह हैं, जो पवित्र हैं, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। हम उनके पास जाए, उनकी पुरोहिताई में हम शामिल हो जाते हैं। हम याद रखें
केवल एक अभिषिक्त है, एक ख्रिस्त है, एक मसीह है, वह यीशु है। उनके पुरोहिताई में, उनके अभिषेक में हम शामिल हो जाते हैं। उनकी कृपा हमको मिलती है, उनकी शक्ति हमको मिलती है। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक शास्त्री ने यीशु से सवाल पूछा, क्योंकि यीशु हमेशा पास हो रहे, कोई यीशु को हरा नहीं सकता था। तो इस शास्त्री ने पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने वो पुराने नियम की जो आज्ञा है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पसंग्याए 4 और 5 के वचनों को दोहराकर यीशु ने समझाया। अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करना, उस वचन को दोहराकर यीशु ने साफ समझाया, वही करना है। यह सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन यीशु ने एक उनकी समझ में, यहूदियों की समझ में जो छोटी आज्ञा थी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, यह दूसरी आज्ञा है। यीशु ने उस आज्ञा को बहुत महत्व दिया। पहली आज्ञा ईश्वर को प्यार करना पूरे व्यक्तित्व से, दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करना है। इनसे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। उस शास्त्री ने स्वीकार किया तो यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो, तुम समझ रहे हो। और संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, उस शास्त्री ने सवाल फिर पूछा है कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु ने भले समारी का दृष्टांत बताकर समझाया कि जो हमारे जीवन में एक यहूदी के लिए समारी कौन था? दुश्मन था। अपने दुश्मनों को भी प्यार करना, सबों को पड़ोसी समझना है, न केवल यहूदी पड़ोसी, गैर यहूदी और विशेष करके अपने दुश्मनों को पड़ोसी समझना है। उस पड़ोसी को भी प्यार करना है। संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में, यीशु के पहले प्रवचन में अध्याय 5 के अंतिम में यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और धर्मी और विधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। तो यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करें। पुराने व्यवस्थान का नियम लागू है, लेकिन साथ साथ हम अपने पड़ोसी को प्यार करें, अपने समान प्यार करें। हम जानते हैं इन दिनों हम लोगों की शिक्षा सब बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हम आईश आराम का जीवन चाहते हैं, लेकिन स्वार्थता भी साथ साथ आ सकती है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना, दूसरों को प्यार करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, मदद करना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। स्वार्थता बढ़ना यह ईश्वर के दृष्टिकोण में नहीं है, ईश्वर की इच्छा में नहीं है। हम जैसे ईश्वर को प्यार करते हैं, वैसे दूसरों को भी प्यार करें। जब प्राकृतिक प्रकोप सब होता है, हमें मदद करनी है। हमारे पड़ोस में कोई लाचार होंगे, उनकी मदद करना यीशु चाहते हैं। हम अपने अंतःकरण को टटोल कर देखें, क्या मैं ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से, मैंने सारे शरीर से प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने पड़ोसी को, दूसरों को, विशेष करके अपने दुश्मनों को दिल से प्यार करता हूँ? यीशु चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करें। यह क्रिस्त भक्त का
प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम सबों के लिए है। भले और बुरे लोगों पर ईश्वर अपना सूरज उगाता है। धर्मी और विधर्मी दोनों पर, अत्याचारियों पर भी पानी बरसाता है। इसलिए हम लोग यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए, पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार कर सके और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।